राहुल फिर विदेश के दौरे पर गए, लेकिन इस बार बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस दोनों ही बदला हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने भाषण दिया और वही कहा जिसकी उम्मीद यहां लगाई जा रही थी। राहुल ने मोदी का जादू खत्म होने की बात कही। उन्होंने विदेश में उन मुद्दों पर भी चर्चा की जिनका भारतीय राजनीति पर खासा असर है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द शिखा शो। आज हम इसी मुद्दे को खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों राहुल विदेश की धरती से मोदी की कमजोर नस को दबाते हैं और क्यों वहां जाकर भारत की विदेश नीति के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने के बाद राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका गए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए निश्चित तौर पर विदेश में उनकी बातों का वजन भी होगा। इसलिए राहुल ने यहां आरक्षण, जातिगत जनगणना, चुनावों में धांधली और भाजपा के कार्यकाल में धार्मिक आजादी जैसे मुद्दों को उठाया और मोदी सरकार को घेरा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मोदी से नफरत नहीं है, वो बस उनके नजरिए को पसंद नहीं करते। यानी राहुल गले भी मिले और खंजर भी खूब घोंपे। इससे पहले आगे बढ़े, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए कि आखिर कब कब राहुल ने विदेश से मोदी पर हमला बोला है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। साल 2023, जगह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और लगातार उसकी आत्मा पर हमले हो रहे हैं। मई 2022, जगह लंदन में आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया। राहुल गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा पर हमले हो रहे हैं और बिना आत्मा के एक देश कुछ भी नहीं होता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, जिसकी वजह से देश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। अगस्त 2018, जगह जर्मनी और ब्रिटेन। राहुल ने कहा कि मोदी के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। पीएम मोदी को युवाओं की चिंता नहीं। पीएम मोदी की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से भी की। साल 2017, जगह वॉशिंगटन की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी देश को बांटना चाहते हैं। वो देश की संघात्मक व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते। वो शक्तियों को कुछ लोगों तक ही केंद्रित रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि नोटबंदी का फैसला बहुत ही गलत कदम था और इसने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। साल 2018, जगह मलेशिया। कहा मैं पीएम मोदी की नोटबंदी की फाइल को कचरे के डब्बे में फेंक देता। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को वाहियात और कचरे के डब्बे में जाने वाली बात बताया। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों विदेशी धरती से राहुल गांधी पीएम मोदी पर अटैक करते हैं और इसके पीछे राहुल गांधी की क्या है रणनीति। दरअसल जिस संचार क्रांति का जनक राहुल के पिता राजीव गांधी को माना जाता है, उसके दौर में ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि राहुल गांधी विदेश जाकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात जो दिख रही है वो है आज देश की राजनीति में राजनीतिक शिष्टाचार का खत्म होना। पहले देश की राजनीति में इस तरह के कई उदाहरण मौजूद थे जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग विदेश की धरती पर अपने देश की बात नहीं करते थे और ना ही किसी की निंदा करते थे। पहले देश में इस तरह की परंपरा थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग विदेशी धरती पर जाकर अपने प्रधानमंत्री या किसी नेता का अपमान नहीं करते थे। लेकिन अब ये स्थिति नहीं रही। हमारी परंपरा भी घर की बात को घर में ही रखने की रही है। महाभारत काल में जब गंधर्व राजा ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम से ये कहा था कि हम 5 भाई हैं और कौरव 100 हैं। ये हमारा कुटुंब है, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105 हैं। तो जाओ और युधिष्ठिर को मुक्त कराओ। लेकिन राहुल गांधी इस परंपरा को जीवित नहीं रख पा रहे हैं। दूसरी बात जो है वो ये कि राहुल को भारत की मीडिया पर खास भरोसा नहीं नजर आता। वो खुद भी इस बात का जिक्र कई बार सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं और आम आदमी उस बात को बहुत गंभीरता से सुनता है जो विदेशी धरती से उठती है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं। यही वजह है जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं तो प्रधानमंत्री पर हमले करते हैं।
वो अपने देश में प्रधानमंत्री पर हमले करते रहते हैं और इसी तरह की बातें कहते हैं, लेकिन तब उन पर कोई खास ध्यान नहीं देता। राहुल भी एक बात खूब अच्छे से जानते हैं कि जब विदेशी मीडिया में उनकी बात उठेगी तो इंडियन मीडिया भी उसकी खूब चर्चा करेगी। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वो पीएम मोदी पर निशाना साधने का, उन पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।